हो गया है वाराणसी को सर? आप म्यूट हैं। क्या हो गया है वाराणसी को? अब तो चप्पलें चलाई जा रही हैं, चप्पलें मारी जा रही हैं। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान वीडियो निकलकर सामने आया कि चप्पल मारी गई है। अब कहा जा रहा है कि वो चप्पल नहीं, फूलों की माला है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक नई परंपरा नहीं शुरू करना चाहिए कि चप्पलों की भी माला बनने लगे। चप्पल मारी जाए और उसे अपनी कमी, अपने सिक्योरिटी की कमी या जनता की नाराजगी को दबाने के लिए ये कह दिया जाए कि वो चप्पल नहीं फूलों की माला है। तो मैंने जीवन में ऐसी फूलों की माला कभी नहीं देखी। हाँ, चप्पलों की माला जरूर हो सकती है। तो जब जनता जिसने जहां से चप्पल आई, वो लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भैया ये माला नहीं चप्पल है। उसके बाद भी मोदी जी ने ना गंगा को पहचाना, ना गाय को पहचाना, ना धर्म को पहचाना, तो ये चप्पल को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। दुख की बात है। प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल नहीं फेंकनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र का गौरव है। इससे संपूर्ण विश्व में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इससे ये मैसेज जाएगा कि देश का जो प्रधानमंत्री है, भारत का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, वह कमजोर साबित होगा और देश में भारत की छवि बिगड़ेगी। तो मुझे लगता है जिसने भी ये कृत्य किया है, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को और उनकी सेना को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। सपोज करिए कि अगर वो चप्पल में बम बंधा होता, उस चप्पल के अंदर बम होता और वो बम प्रधानमंत्री की गाड़ी में गिरता तो एक बड़ी दुर्घटना होती। या जिस तरीके से सैनिक ने पांडे जी, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है कि ये तो वाराणसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर कहीं विपक्षी दल की यहाँ पर सरकार होती तो क्या हो जाता, ये आप अच्छे से जानते हैं। जब पंजाब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया था, तब कहना था कि मैं अपनी जान बचाकर आया हूं। अब आप देख सकते हैं कि चप्पल का वीडियो। हाँ, हम इसको विरोध करते हैं, इस तरह की करतूत को अंजाम नहीं देना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही है। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंधमारी हुई है और अब उस चप्पल को फूलों की माला बताया जा रहा है। इतना बचाव, पब्लिक का आक्रोश तो देखिए किस हद तक पार हो गया है। क्या कहेंगे सर? अभी तो इनको अपनी कमी उजागर नहीं करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। मैं अपनी बात कर रहा था कि सपोज करिए कि अगर उसमें बम होता तो आज हम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला देख रहे होते। दूसरा, उनकी सुरक्षा कर्मी ने सर, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, फिर से मैं दोहराऊंगी बात को कि ये अगर विपक्ष की सरकार होती, यहाँ पर ये वाराणसी ना होता तो क्या होता, आप बताइए। तब मोदी जी बोनट में खड़े होकर नाचते और कहते कि विपक्ष मुझे मारना चाहता है। ये बनारस की वो जनता है जिसने इनको जिताकर प्रधानमंत्री बनाया और इनके गाड़ी की बोनट पे गिरने वाली चप्पल को इनके सुरक्षा कर्मी ने उठाकर पब्लिक की तरफ फेंक दिया। अगर कोई बम होता तो पब्लिक के बीच में जाके फटता और पब्लिक मारी जाती। तो इन्होंने अपनी कमी को, इतनी बड़ी कमी को कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल चलाई जा रही है और उसमें भी ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि इनकी झूठ बोलने की जन्मजात आदत है। तो अगर इनकी जन्मजात आदत है तो घटना कुछ भी घटित हो जाए, उसके परिणाम इस राष्ट्र में कुछ भी आए, झूठ बोलने से बाज नहीं आए। सर, ये वीडियो निकलकर सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत्र, उन्होंने भी शेयर किया है और वो शेयर करते हुए बिल्कुल सटीक बात लिखती है। मैं बताती हूँ क्या लिखती है। उन्होंने लिखा है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख जीत की मार्जिन इसका परिणाम भी है। वो देश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। तो बदहाली तो आप जानते ही हैं, आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आप तो देख ही रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहते थे कि ना मैं आया हूं ना मैं गया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और अब कहना है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, मैं यही का हो गया हूं। क्या कहेंगे सर? ये कहीं के नहीं है,
ये अपने परिवार के नहीं थे, परिवार को छोड़ा, ये अपनी माँ के नहीं थे, माँ को छोड़ा, ये अपनी पत्नी के नहीं थे, अपनी पत्नी को छोड़ा, तो ये उस क्षेत्र के कहां से हो जाएंगे? और अगर उस क्षेत्र के होते, दुलारे होते, लाडले होते, लोकप्रिय होते, तो आज चप्पल कांड को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके ऊपर चप्पल से प्रहार किया गया, ये बात छुपाने की नहीं है, ये चिंता की बात है। इस राष्ट्र में एक प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंकी जाए और प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा कर कहें कि हमें तो यहाँ की गंगा माता ने गोद ले लिया है, तो गंगा माता ने गोद लिया होता तो इनके ऊपर चप्पल थोड़ी चलती। और ये चप्पल को फूलों का हार बता रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत क्या ये दुनिया के सबसे बेशर्म प्रधानमंत्री हैं, जिनके ऊपर चप्पल फेंकी जा रही है और ये चप्पल को माला बताते हैं। तो क्या ये नई परंपरा शुरू होगी कि अब जहां भी ये जाएंगे तो इनको इसी तरीके से माला पहनाई जाए? क्यों इस तरीके से जनता के दिमाग में गलत बात भर रहे हैं ये? इस बात का खंडन होना चाहिए, सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने जो पाप किया है, तो उस पाप और पुण्य का जो भागीदार है वो यही इसी राष्ट्र में, इसी समय उसको भोगना पड़ेगा। और वो देखने को मिल रहा है प्रियंका। ये भी आपको क्या लगता है कि पब्लिक इतना नाराज क्यों है, इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रही है? इस तरीके की घटनाएं क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि 10 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे, फिर बेचारे 1.5 लाख के वोटों के अंतर से जीते, इतना भारी अंतर आया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जब जीत के बाद पहला दौरा किया है तो इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या वाराणसी ने मन अपना बना लिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खींच खांच कर जीत पाए हैं? आपको क्या लगता है कि वाराणसी की तस्वीर बदल रही है क्या सर? 50,000 वोटों से ये हारे हुए व्यक्ति हैं। 2 लाख की बेईमानी की, इसलिए 1.5 लाख से जीते। और बनारस की जनता से अगर इनको स्नेह होता, मैं तो ये मानता हूं कि बनारस की जनता इस समय भारत की सबसे दुर्भाग्यशाली जनता है, जो अपने सांसद से नहीं मिल सकती। और वहां का चुना हुआ सांसद इतना भयभीत है कि वो गाड़ी के अंदर बंद करके और वहीं से हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करता है और मिलता है, उसके बाद भी उसके ऊपर चप्पल फेंकी जाती है। तो ये स्पष्ट है कि वहां की जनता के मन में कितनी नाराजगी है। मैंने चुनाव के समय आपके यहाँ भी एक हमारा इंटरव्यू है जिसमें मैंने कहा था कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते वाराणसी में तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाती। और ये उस बात का प्रमाण है कि उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं की जनता ने जो एक रिकॉर्डिंग इनकी चल रही है, इन्होंने पता नहीं कहां रिकॉर्ड करवाया किस स्टूडियो में, कि जब कहीं जाते हैं तो जनता खड़ी हो जाती है, हाथ हिलाती है और पीछे से आवाज आती है मोदी 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 मोदी। तो ये डबिंग है, इनके पास साउंड का एक वो है, पहले से रिकॉर्डिंग है, वही हर बार बजाई जाती है। अगर जनता मोदी मोदी चिल्ला रही थी तो उसी जनता के बीच की वो चप्पल है साहब, वो चप्पल कहीं अलग से नहीं आई। और मुझे ये लगता है कि मोदी जी के साथ जो बनारस की जनता आज कर रही है, वो आने वाले दिनों में संपूर्ण राष्ट्र में होगा जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है सर। जब पिछले 10 सालों से अयोध्या अयोध्या चिल्ला रहे थे और अयोध्या के नाम पर चुनाव जीता गया, राम के नाम पर चुनाव जीता गया, वीडियो यहाँ तक निकलकर सामने आए कि राम के नाम पर डराया तक गया। अब उसी अयोध्या में हार चुके हैं तो वाराणसी पर तो उसका असर जाएगा ही जाएगा। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे सर? अयोध्या से उठी है विरोध की लहर, अब वो वाराणसी में भी दिखाई दे रही है। अयोध्या में तो राम जी ने न्याय किया और राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है, ये ईश्वर सब एक हैं। और राम ने शिव को पूजा, शिव ने राम को पूजा। तो ये बनारस से चुनाव लड़के और ये अयोध्या के साथ अन्याय करें या अयोध्या से अपना कैंडिडेट लड़ा के बनारस के साथ अन्याय करें, तो परिणाम तो ईश्वर देता है ना। हम लोग आस्थावादी लोग हैं। तो वहां की जनता ने, मुझे तो ये लगता है कि जनता जागरूक हुई है, जनता ने न्याय करना सीख लिया है, जनता ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है और एक्शन में आना शुरू कर दिया है। अभी हम लोगों ने जो आंदोलन किए थे, सबको मालूम है, गाय की हत्या रोकने की बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय बात करने के लिए तैयार थे, अमित शाह के फोन आ रहे थे। और उसके बाद ही इन्होंने बयान दिया था कि गौ हत्या बंद होगी, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, क्या क्या अमित शाह जी बोल रहे थे। तो इन लोगों की जो ब्लफबाजी है, इन लोगों की जो चीटिंग है, इन लोगों का जो तरीका है, वो जनता जाग गई है। और प्रियंका जी, मुझे एक बात की बड़ी चिंता हो रही है
कि बनारस में जो, जिसे ये माला कहते हैं, मैं भी इनकी भाषा में उसे माला ही कहूं, कि जो माला मोदी जी को उनके क्षेत्र में पहनाने की शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है कि ये माला कहीं इनके साथ इनके पूरे राष्ट्र में ना पहनाई जाए, हर क्षेत्र में ना पहनाई जाए, क्योंकि ये भारत की जनता है, सनातन का राष्ट्र है। क्योंकि एक नगर की जनता थोड़ी जागी है, पूरा राष्ट्र जागृत हो रहा है। तो इन्हें तो स्वीकार करना चाहिए, इन्हें स्वीकार आपने करना चाहिए कि ये जूता है, चप्पल है, ये गले का हार नहीं है, माला नहीं है। चाहिए और सामने आकर बोलना चाहिए कि हाँ, हमसे सुरक्षा में चूक हो गई है। इस तरीके से बात को दबाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप बात दबाएंगे तो वो और दुगनी रफ्तार से उठती है। और ये सही जाहिर सी बात है, क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, पीछे से एक शख्स भी कहता है कि लो किसी ने चप्पल मार दी, तो उसमें सुनाई भी दे रहा है कि चप्पल मारी गई, लेकिन फिर भी उसे फूलों की माला बताई जा रही है। सर, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जब वाराणसी का दौरा हुआ, आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं देवेंद्र पांडे जी, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं कि वहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सनातन की आपने बात की है, तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। वो भी संत हैं, लेकिन जब गंगा आरती के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मुड़कर पीछे की तरफ नहीं देखते। वो सुरक्षा घेरे से भी बाहर हो जाते हैं और चलते चलते चले जाते हैं, एक बार पलट के नहीं देखते। तस्वीरें निकलकर सामने आई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि अब इनमें भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वाराणसी के जैसे नतीजे हैं और जैसे उत्तर प्रदेश में हार हुई है, आप तो नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप तो हिंदू महासभा के हैं और आप तो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री साहब है योगी आदित्यनाथ, वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनसे मोदी जी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ में आरएसएस की बैठक हुई है, वो भी एक बार नहीं 3 बार हुई है। तो क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कहेंगे सर? मोदी जी किसी के सगे नहीं है, ये मैंने अभी बताया। और योगी आदित्यनाथ एक संत परंपरा से हैं। दिग्विजयनाथ, महंत दिग्विजयनाथ जी के ये परंपरा से हैं, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, हिंदू महासभा से सांसद भी थे। ये अवैधनाथ जी के शिष्य हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना बलिदान देने के लिए आगे आए थे। योगी आदित्यनाथ एक संत परंपरा से हैं, ये किसी के गुलाम नहीं है, और मोदी जी को सिर्फ गुलाम चाहिए। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी का वो अपमान आज कर रहे हैं, तो इसका ठीकरा तो इनको अपने सर पे फोड़ना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, ना वहां विकास की बात थी, ना मोदी, ना योगी की बात थी, ना किसी दूसरे लीडर की बात थी। तो जब किसी दूसरे लीडर की बात थी ही नहीं और मोदी की गारंटी फेल हुई, तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति दोषी कैसे हो सकता है? तो मोदी जी किसी भी व्यक्ति को संपन्नता के साथ, ताकत के साथ उठता हुआ नहीं देख सकते, और इसका दंश हम लोगों ने झेला है। सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि के डिसीजन के 20 दिन पहले हमने राम जन्मभूमि के हिंदू महासभा की तरफ से जो पैरोकार जिन्हें हमने बनाया था, कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, तो ये तो हमने देखा है। हमने माया कोडनानी का दंश देखा है, हमने बाबू बजरंगी का दंश देखा है, हमने इनके मंत्रिमंडल के मंत्री की जिसकी हत्या हो जाती है मारुति कार के अंदर और ये मुख्यमंत्री होते हैं, मैंने वो घटनाएं भी देखी हैं। तो अगर आज योगी जी का अपमान हो रहा है और योगी जी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो ऐसे लोग हैं यूज एंड थ्रो, ये अपने काम के लिए उपयोग करते हैं। कभी आडवाणी जी के रथ में ये खड़े होकर माइक से जय श्री राम और जिंदाबाद लाल कृष्ण आडवाणी चिल्लाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उस लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने किस तरीके से उपहार दिया सारे राष्ट्र ने देखा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हर बार, जब से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई तब से मुरली मनोहर जोशी लिख रहे थे, उनकी क्या दुर्गत हुई सबने देखा। तो योगी के प्रति इनका जो दुलार था वो सिर्फ इतना था कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और मोदी जी हारे अपने कर्मों से और उसका ठीकरा योगी जी के सर फोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी जी को ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ और उस भावना के साथ डटे रहना चाहिए जिस परंपरा से वो थे। हिंदू महासभा की परंपरा जो पवित्र रही है, राष्ट्रभक्ति की रही, हिंदुत्व की रही है, उनको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पूरी हिंदू महासभा पूरी ताकत से योगी जी के साथ, क्योंकि हम लोग भ्रमित होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ना तो भ्रम फैलाते हैं
और न भ्रमित होते हैं, न किसी को डरवाते हैं और न किसी से डरते हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, तो राष्ट्रभक्त जो होता है वो राष्ट्रभक्त के साथ खड़ा होगा। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि योगी जी के साथ अन्याय हो रहा है, तो योगी जी की सारी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है, वो तो वही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन उसको अस्वीकार कर देना ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री हैं देश के हमारे, उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है तो होने को कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी, हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में देवेंद्र पांडे जी, आप देख सकते हैं वाराणसी में मौजूद है और वाराणसी के चप्पल कांड से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दौरे को लेकर किस तरीके से पब्लिक नाराज है, क्यों खफा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके एक एक सवाल का जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा दावा किया है, कहना है कि योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं और कुछ बड़ा हो सकता है और उनके साथ हिंदू महासभा खड़ी हुई है। अगर किसी तरह का भी अन्याय होगा तो योगी आदित्यनाथ को देवेंद्र पांडे जी का कहना है कि हमारा सपोर्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घमंड में चूर हैं, इनका घमंड टूटने वाला है। तो फिलहाल ये हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपने आप में जो दावे किए हैं वो अपने आप में कितने बड़े दावे हैं आप समझ सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा पर, इन सवालों पर और सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है कि अगर वाराणसी में ये हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है तो पूरे देश में क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में इस पूरी चर्चा पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।